पेंडिंग स्टार्ट। बायो पॉइंट पे फिजिक्स वाले, हाँ मेरे वाले जो आप कहे थे सारे बाकी, नहीं 12th वाले जो सारे बाकी 11th रहने दीजिए। सो हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं मैथ्स के लेक्चर को, ठीक है? हाँ वही होगा, हाँ ठीक है। चलिए तो आइए, मैं तो स्टार्ट कर चुका हूँ। तो आज बेसिकली हम लोग देखेंगे सेट्स, तो हालांकि कर ही रहे थे। आज हम लोग सेट्स के अंदर एक टॉपिक है सब सेट्स, वैराइटीज़ ऑफ सेट्स हम लोगों ने देखा था, सेट्स के टाइप्स देखे थे। टाइप्स में जैसे देखा जाए हम लोगों ने एम्प्टी सेट को सबसे पहले देखा था, उसके बाद सिंगलेटन सेट को देखा था, है ना? उसके बाद ऐसे सेट्स को हमने देखा था जिनको हम काउंट कर सकते हैं। फिर हमने ऐसे सेट्स को देखा जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते, यानी इनफाइनाइट सेट। अच्छा, सेट को अगर हम काउंट कर सकते हैं तो उसको हम n नंबर ऑफ एलिमेंट्स से शो करते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, तो n a ये इतने इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। उसके बाद कुछ बेसिक क्वेश्चंस वगैरह करे थे और उनकी पहचान करी थी कि वो कौन से टाइप का सेट है, ठीक। आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे, हाँ नहीं ये तो सर का होगा, लाल वाली बोतल होगी, एक और होगी, दो हैं। ये आप ध्यान से देखिए, टॉपिक जो है मेरे पास वो है सबसेट। टॉपिक मेरे पास सबसेट्स, ठीक है? सेट्स के अंदर का टॉपिक है जिसको सबसेट कहते हैं। और सबसेट क्या होता है, मान लेते हैं इसको अगर मैं डिफाइन करूं तो इफ़ मैं कहूँगा इफ़ एवरी एलिमेंट, अब आवाज़ ज़्यादा क्लियर होगी, इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एन, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एन एलिमेंट, हाँ इज एन एलिमेंट ऑफ, आगे हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं, इज एन एलिमेंट ऑफ, कैमरा है ना मेरे लिए, तो इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट बी, इज एन एलिमेंट ऑफ सेट बी, then we can say that A is a subset of B, A is a subset of B। बहुत ध्यान से समझिए सबसेट का क्या मतलब होता है। सबसेट का मतलब मैंने क्या लिखा है, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट बी, देन वी कैन से दैट सेट ए इज अ सबसेट ऑफ सेट बी। यानी कि सेट ए में जितने एलिमेंट्स हैं अगर उतने ही एलिमेंट सेट बी में भी पाए जा रहे हैं तो मैं कहूँगा कि सेट ए जो है वो सेट बी का क्या है, एलिमेंट है, ठीक है? सेट जो है वो क्या है, एलिमेंट है। अगर मैंने लिख लिया सेट बी में मेरे पास एलिमेंट है 1 2 3 4 5 और सेट ए है मेरे पास, सेट ए में अगर मेरे पास एलिमेंट है 1 2 3, तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि जो सेट ए है वो सेट ए जो वो सेट बी का क्या है, सबसेट है। सेट ए जो है वो सेट बी का सबसेट है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि सेट ए में जितने एलिमेंट्स हैं वो सारे एलिमेंट्स सेट बी में मिल रहे हैं। समझ आया? सेट ए के सारे एलिमेंट्स अगर सेट बी में हैं और बी में कुछ ज़्यादा ही है, जाहिर सी बात है, ठीक। तो सेट ए के सारे एलिमेंट्स अगर बी में है तो मैं कहूँगा सेट ए जो है मेरा वो क्या है, सबसेट ऑफ बी। यहाँ से मैंने क्या कहा कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। और मैं कह सकता हूँ कि बी इज अ सुपर सेट, सबसेट बोलिए या बोलिए बी इज अ सुपर सेट ऑफ ए, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, या बी जो है वो ए का सुपर सेट है, जैसे आप बोलना चाहें उस हिसाब से बोल सकते हैं। अच्छा, जो सबसेट है प्रॉपर्ली वो दो तरीके के होते हैं। सबसेट जो है वो दो तरीके के होते हैं, फिलहाल इतना नोट करिए फटाफट, एक प्रॉपर और दूसरा इम्प्रॉपर। सबसेट जो है वो दो तरीके के, एक प्रॉपर दूसरा इम्प्रॉपर।
किसी भी क्लास में जाओ, गर्मी एकदम चरम सीमा पे है, क्या कहते हैं। और ये रुमाल भूल गया मैं, तो बहुत बुरा पसीना होने वाला है, दूसरी क्लास में भूल गया। सी नहीं, ये ऐसा होता है, ऐसा थोड़ा लंबा सी। हाँ हाँ, यू समझ लीजिए, इधर ऐसा यू है, लेटा हुआ यू, लेटा हुआ यू है आपके पास। ये आप इसको बोलेंगे क्या, आप बोलेंगे कि ए जो है वो बी का सबसेट है। कहाँ पे? ये इक्वल टू है, ए इज अ प्रॉपर सबसेट और इक्वल सबसेट। मतलब अभी बताता हूँ, दो तरीके के सबसेट होते हैं, है ना, एक प्रॉपर एक इम्प्रॉपर। एक प्रॉपर, दूसरा इम्प्रॉपर। कहाँ, इसमें बोर्ड में कोई दिक्कत नहीं है। वो बच्चा कहाँ चला गया, एक दिन आता है एक दिन गायब हो जाता है। अच्छा, जिन बच्चों को अभी तक लग रहा था कि बायो की सारी क्लासेस अब यूट्यूब पे ही अवेलेबल होने लगी हैं, धीरे धीरे सब गोला मारने लगे। और जैसे एक महीना गोला मारे उसके बाद मैंने, मतलब वो तो मुझे पहले पता था कि कुछ बच्चे जो शुरू में आएंगे उनके लिए वीडियो लेक्चर बना हुआ है, सबके लिए थोड़ी है। तो अब 12th में वीडियो वगैरह जाना बंद हो गई, अब वो सब आते हैं। हाँ, क्या भेजे थे आपको आज? हाँ, आज भेजा था। उसको थोड़ा अपने दोस्तों को भेजिएगा, कह दीजिएगा अगर ऑनलाइन नहीं आना चाहते हैं कोई बात नहीं, ऑनलाइन कोर्स अगर लेना चाह रहे हैं बहुत ही। क्या चीज़? ऑनलाइन कोर्स आप लोग को क्यों मिलेगा, आप लोग तो ऑफलाइन में है ना। वो मेरी बात सुनिए, ये मैं सिस्टम इसलिए लाया हूँ ताकि आने वाले समय में अगर कोई बच्चा आए तो उसको वीडियो देख के मैं आगे कंटिन्यू करता रहूँ। यही एक आध महीने बाद फिर वीडियो वगैरह बनना बंद हो जाएंगी, ठीक। और आप लोग ऑफलाइन है तो आप लोग ऑफलाइन फीस देते, तो ऑफलाइन। अच्छा, जैसे जो नहीं आ पाता है, जो दूर का, वो ऑनलाइन पे करेगा, एप्लीकेशन पे जाके ऑनलाइन पे करता है वो। तू अपना हाँ, प्ले स्टोर से दर्शनम इंस्टीट्यूट का एप्लीकेशन डाउनलोड किया, वहाँ से गया, उसने देख लिया क्लास 10th में, 11th में, 9th में या 12th में है, अपना डाउन या नीट में है। हाँ, अभी कुछ समय के लिए डिस्काउंट रखा है। हाँ हाँ, मैथ्स वाला, हाँ इंडिविजुअल मैथ्स का है, वो सिर्फ इंडिविजुअल मैथ्स का है। हाँ, नीट वाला तो सर का है ना, वो इंडिविजुअल बायो का है। ठीक हो गया। चलिए, ए इज ए सबसेट ऑफ बी, इसकी आवाज़ कम करते नहीं तो। अच्छा, अगर मैं कहूँ कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी या बी इज ए सुपर सबसेट ऑफ ए, इसका मतलब है कि ए के सारे एलिमेंट किस में होंगे? ए के सारे एलिमेंट बी में होंगे। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान से सुनिए, जब क्या कहते हैं, जब सबसेट बनता है, जब, आराम से बोलिए, हाँ पता नहीं, हाँ आर होगा तब क्या, कुएं का पीते हैं क्या? अच्छा, नहीं, आर का ही पानी पिया जाता है। चलिए, ये मैं एक बात आपको बता रहा हूँ कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी, ठीक। दो तरीके के सबसेट हो सकते हैं, या तो प्रॉपर सबसेट होगा या इम्प्रॉपर सबसेट होगा, ठीक। अगर मैं कहता हूँ कि ये सेट बी जो हैं, सेट बी को सबसेट ऑफ बी क्या होगा? सबसेट ऑफ बी, या बी के सबसेट्स क्या होंगे? सबसेट्स ऑफ बी। बी के सबसेट्स क्या होंगे? सुनिएगा, एक आएगा ये 1, एक आएगा 2, एक आएगा फिर 4 और 5, ठीक। या ऐसे बहुत ज़्यादा बन जाएंगे मेरे पास, फिर 1 2 2 3 3 4 5 4 5, फिर 1 3 4 5, ठीक है। और ऐसे बहुत ज़्यादा मेरे पास सबसेट बन जाएंगे, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ सबसेट क्या होते हैं? 2 की पावर n होते हैं, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ सबसेट 2 की पावर n। जैसे मैं b की जगह a का निकाल के आपको दिखा देता हूँ, ठीक। उसके बाद प्रॉपर और इम्प्रॉपर समझा देता हूँ, क्योंकि b का अगर लेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है।
तो सबसेट ऑफ ए, सबसेट ऑफ ए की बात करते हैं। ए में ध्यान से सुनिए, एक एलिमेंट मेरे पास जो बनेगा वो सिंगल एलिमेंट 5 बनेगा, फिर 1 बनता है, ठीक, फिर 2 बनता है, फिर 3 बनता है। टोटल कितने नंबर ऑफ सबसेट होंगे? टोटल नंबर ऑफ सबसेट की बात करें, टोटल नंबर ऑफ सबसेट वो क्या होता है? 2 की पावर n। क्या होता है? n जो होता है नंबर ऑफ एलिमेंट होता है। क्या होता है? n नंबर ऑफ एलिमेंट। तो यहाँ 2 की पावर n यानी कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे? 2 की पावर 3, इसमें 2 की पावर 3 यानी कि 9। 5 कहाँ ले रही है? मैं ए की बात कर रहा हूँ, सबसेट ऑफ ए। हाँ तो उसको जोड़ेंगे ना, अभी कहाँ ये कंप्लीट हुआ। 2 की पावर कितनी होगी? 3 होगी। 2 की पावर 3 कितनी? 8। कितने आ गए हैं? 1 2 3 4 यानी कि 4 और बचे हैं। तो वो 4 कौन से होंगे आपके पास? एक हो जाएगा 1 2, फिर 2 3, फिर और 1 3 भी तो होगा, 1 3 और आखिरी में 1 2 3 फिर से हो जाएगा। ठीक, तो जब मैं सिर्फ इतने की बात करता हूँ, जब मैं सिर्फ इतने की बात करता हूँ, ये कहलाता है आपके पास प्रॉपर सबसेट। ये क्या कहलाते हैं? प्रॉपर सबसेट। जब इसको भी ऐड कर देता हूँ तो ये पूरा मेरे पास क्या बन जाएगा? अब इम्प्रॉपर इम्प्रॉपर सबसेट। ये पूरा क्या बन गया मेरे पास? इम्प्रॉपर सबसेट बन गया। क्या ये बात समझ आई? ठीक है, ये पूरा प्रॉपर सबसेट और वो मतलब कि ये जब पूरा मिल जाएगा तो इसको कहेंगे इम्प्रॉपर सबसेट। ठीक, अच्छा, अब यहाँ पे सबसेट में इक्वल टू और नॉट इक्वल टू कब लगाते हैं, आप समझ रहे हैं? ए और बी सेट में दोनों में एलिमेंट सेम है, तो मैं कह सकता हूँ ए बी का सबसेट है या बी ए का सबसेट है, यानी कि दोनों ए और बी इक्वल होंगे। तो इक्वल टू मैं कब लगाता हूँ? जितने नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें हैं उतने ही इसमें भी होंगे। हाँ, इसमें 2 की पावर 5 यानी कि 32 हो जाएगा। 32 नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे। तो ए क्या है? बी का क्या है? सबसेट है। नोट कर लीजिए, ए क्या है? बी का आपके सबसेट है। दी यार, ये कौन आ गया? संडे को क्या? पता नहीं, मैं देखता हूँ मेरी ट्रेन कितने बजे है। मॉर्निंग में होगी तो नहीं आऊँगा, और इवनिंग में होंगी तो क्लास ले लूँगा। हाँ, मैं तो क्लास रखा था, उसके बाद भी कुछ नहीं किया आपने? अच्छा, क्लास के बाद आपको अपने नोट्स वगैरह जो बनाने थे बना के फाइनल हो जाना चाहिए था कि कब? अच्छा, नहीं मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, मैं तो अपना फिर ऑनलाइन लगा लेता और फिर बना लेता वीडियो। हाँ हाँ, मुझे क्या, मुझे तो कराना ही ना, क्लास के समय पर क्लास तो मुझे कराना ही है। अरे तो फिर मान लीजिए आप 4 दिन नहीं आए तो 4 दिन फिर पेंडिंग हो जाएगा ना, तो लेक्चर तो बराबर जाते रहना चाहिए। अभी पढ़ना बहुत कुछ है। ये नोट हो गया इतना? अच्छा, कर लीजिए। मुझे लग रहा है बुद्ध भैया ने बता दिया शायद। आते हैं अगर एक बार तो फिर बतियाते हैं उनसे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, ये हो गया आपके पास। अब कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, उनको लिख लीजिए। ठीक, वो बुक लाएँ पतली वाली आज? चलिए, अच्छा लिखिए सम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट, हेडिंग दे दिए सम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट। सम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट।
सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट की बात करते हैं, ठीक। सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट में कि ये थ्योरम्स है, लेकिन इनको आपको प्रूफ की ज़रूरत नहीं है। पहला जो है वो एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। पहला जो थ्योरम है ये है क्या, एवरी सेट, हाँ ये लिख लीजिए, एवरी सेट इज अ सबसेट। जो भी सेट है वो खुद का क्या है, सबसेट ऑफ इटसेल्फ। कोई भी सेट अपने सेट का क्या होगा, हो सकता है ना, ठीक। जैसे कि ए जो है ये क्या होगा, खुद का सबसेट है कि नहीं है, ए सेट खुद का सबसेट हो सकता है, ठीक। दूसरा एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। दूसरा क्या कहता है आपके पास कि द एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। बेसिक सी बात, द एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट क्या है, एम्प्टी सेट, हाँ एम्प्टी सेट इज अ, एम्प्टी सेट आपको सभी जगह मिलेगा। एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ, हाँ, तो द एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। एवरी सेट, सभी सेट का सबसेट होता है एम्प्टी सेट, ठीक है। सभी सेट में आपको एम्प्टी सेट मिल जाएगा। द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ अ फाइनाइट सेट। तीसरा वाला मैं आपको तब समझाऊंगा जब मैं आपको बाइनोमियल थ्योरम पढ़ाऊंगा, ठीक है। तीसरा वाला का प्रूफ बाइनोमियल से होता है, वो मैं आपको दे दूंगा, अगर जरूरत पड़ी तो आगे बता देंगे। ए टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ अ फाइनाइट सेट। थर्ड है ए टोटल नंबर, देखिए चल रहा है ना, टोटल नंबर ऑफ अ सबसेट ऑफ, टोटल नंबर ऑफ अ सबसेट ऑफ, टोटल नंबर ऑफ अ सबसेट ऑफ फाइनाइट सेट, टोटल नंबर ऑफ अ सबसेट ऑफ फाइनाइट सेट, ए टोटल नंबर ऑफ अ सबसेट ऑफ फाइनाइट सेट। आगे क्या है, अच्छा ये मतलब जो बात अभी बताई थी, फाइनाइट सेट कंटेनिंग एन एलिमेंट्स, ठीक है। कोई फाइनाइट सेट है, फाइनाइट सेट यानी कि आप उनको जोड़ सकते हैं, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, कंटेनिंग एन एलिमेंट्स। तो किसी फाइनाइट सेट में अगर एन एलिमेंट्स है तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट जो हो जाता है वो हो जाता है 2 की पावर एन। ये टोटल नंबर ऑफ क्या होता है, सबसेट होता है। ये होता है टोटल नंबर ऑफ सबसेट, ठीक है। एक क्वेश्चन छोटा सा ये बन जाए तो मैं मिटा, हो गया है, ठीक। अच्छा एक छोटा सा क्वेश्चन करेंगे हम लोग इस पे। क्वेश्चन ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। अरे गर्मी तो ये भी देख रहे हैं, कपड़ा गीला हो गया है, गर्मी तो है फिलहाल। क्वेश्चन क्या कह रहा है, टू फाइनाइट सेट्स हैव एम एंड एन एलिमेंट्स, ठीक है। क्वेश्चन हम लोग ऐसे बेसिक से लेते हैं कि दो फाइनाइट सेट्स हैं, टू फाइनाइट सेट्स having elements, two finite sets having elements, two finite sets having elements m and n, two finite sets having element m and n, ठीक है। the total number of subset of the first set is, the total number of subset of the, आगे है the total number of, बहुत ही आसान क्वेश्चन, the total number of subset, the total number of subset of the total number of subset of the first set is 56 more, total number of subset of the total number of subsets of the first set is 56 more than the total number of the subset of the second set, the total number more than the total number of the, more than the total number of the subset of, more than the total number of subset of, okay हो गया, total number of subset of second set, find m and n, find m and n कि m में कितने एलिमेंट होंगे और n में कितने एलिमेंट हो, फाइंड m एंड n। दो सेट्स हैं आपके पास जिसमें m और n एलिमेंट्स हैं, तो m और n की वैल्यू बतानी है। अच्छा इस क्वेश्चन में m और n की आपको वैल्यू बतानी है कि क्या होगा, नोट करिए और ट्राई करिए, इक्वेशन बना दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो सीधा रखा गया, सीधा ही लिखा है ना हमने।
हो गया? गर्मी ने तो एकदम हालत ख़राब कर रखी है। बन गया क्वेश्चन? ट्राई करिए, ट्राई करिए। देखें क्या बनाया है। टू फाइनाइट सेट्स हैविंग एलिमेंट्स m एंड द टोटल नंबर ऑफ, ये तो क्वेश्चन ही है। फाइंड m इज इक्वल टू 56 प्लस n। थोड़ा सा और सोचे होते तो सही बन सकता था। सोचिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, इसमें ज़्यादा मत सोचिएगा नहीं गड़बड़ हो जाएगा, थोड़ा सोचिए बस। ये क्वेश्चन गलत बनी है ना आपकी, ध्यान से सुनिए। क्या कह रहा है कि दो फाइनाइट सेट्स हैं आपके पास, है ना, जिसमें एलिमेंट कितने हैं, m और n है। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द फर्स्ट सेट, पहले सेट में जो टोटल नंबर ऑफ सबसेट है, पहले सेट में एलिमेंट कितने हैं? हाँ, कितने एलिमेंट हैं? अरे 1 कहाँ से, m एलिमेंट है ना, तो m एलिमेंट, तो पहले सेट में टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितना होगा, 2 की पावर m। तो कह रहा है कि द सबसेट ऑफ द फर्स्ट सेट, पहले सेट का जो सबसेट है वो क्या है, 56 ज़्यादा है, 56 मोर देन, किससे ज़्यादा है, 56 मोर देन द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द सेकंड सेट। सेकंड सेट में n एलिमेंट्स हैं, तो सेकंड सेट में टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे, 2 की पावर n। और क्या, सबसेट यही होगा ना, सेट थोड़ी कह रहा है। इधर सुनिए, ये हो गया 2 की पावर m माइनस 2 की पावर n इज इक्वल टू कितना, 56। अब मुझे m और n की वैल्यू अपने से सोचनी पड़ेगी, ठीक है, ताकि जिनका डिफरेंस मुझे ये मिल जाए। तो m की वैल्यू क्या हो सकती है, मान लीजिए कि यहाँ m की वैल्यू 2, n की वैल्यू 1, तो 4 माइनस 1 3, बहुत दूर है अभी हम लोग, ना 5 रखेंगे तो 32 होगा, 32 में इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नहीं होने वाला। 6 रखेंगे, m की वैल्यू क्या रखते हैं, 6, है ना, चेक करना पड़ेगा मुझे। m की वैल्यू 6 यानी कि 2 की पावर 6 यानी कि 64, माइनस n को क्या रखे, n अगर 1 रखे तो 64 माइनस 2 नहीं देगा 56, 64 माइनस, अगर n 2 रख दिए तो 64 माइनस 4 60, अगर n 3 रख दिए यानी कि 8 तो 64 माइनस 8 यानी कि n 3 के लिए कितना हो जाएगा ये। तो m की वैल्यू आ गई 6 और n की वैल्यू आ गई, समझ आया? हाँ, ये अपने से करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन है नहीं यहाँ क्वेश्चन में, ठीक है, नोट कर लीजिए फटाफट। हाँ हो गया सॉल्व, m और n की वैल्यू तो चाहिए थी। हाँ, अब देंगे तो कर लेंगे ना, ठीक। अगला क्वेश्चन, इफ़ x इज इक्वल्स टू 4 की पावर n माइनस 3n, अगला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ तब तक। इफ़ x इज इक्वल्स टू 4 की पावर n माइनस 3n, इफ़ x इज इक्वल्स टू 4 की पावर n माइनस 3n माइनस 1 सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n आपका नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा, एंड y इज इक्वल्स टू 9 n माइनस 1, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एंड y इज इक्वल्स टू, एंड y, ये जो दूसरा सेट है ये है n, ये किस फॉर्म में लिखा है, रोस्टर या सेट बिल्डर, इसको रोस्टर में बदल सकते हैं ना, है ना, सच दैट n बिलोंग्स टू n नेचुरल नंबर। इफ x ये एंड y ये, आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कहाँ गया, प्रूव दैट x इज अ सबसेट ऑफ y, प्रूव दैट x इज अ सबसेट ऑफ y, प्रूफ करना है कि x जो है वो सबसेट है y का। करिए प्रूफ, कि प्रूव
x इज अ सबसेट ऑफ y, ये प्रूफ करना है। ट्राई करिए कैसे होगा ये, क्या लगता है कैसे होगा ये? हाँ रोस्टर में कर लीजिए, है ना, हाँ रोस्टर में कर लीजिए, फिर देखिए क्या आता है। हाँ नहीं सुनिए, अब यहाँ पे क्या करना है इसको ध्यान से समझिए। x इज इक्वल टू 4 की पावर n, 4 अगर 4n नीचे होता तो सही होता, ठीक। यहाँ पे हम लोग थोड़ा यूज़ करेंगे बाइनोमियल को, किसको यूज़ करेंगे? हाँ ये चैप्टर, लेकिन आप इसका कॉन्सेप्ट हल्का सा समझ लीजिए। बाइनोमियल यानी कि किसी दो वेरिएबल हैं x प्लस वाई, क्या लिखा है x प्लस की पावर n है, तो इसको हम लिखते हैं NCR x की पावर n माइनस r और y की पावर r, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अभी समझाते हैं। अगर मैं यहाँ पे कहूँ मेरे पास क्या है 4, तो इसको मैं 4 को क्या लिख सकता हूँ 1 प्लस 3 की पावर n लिख सकते हैं ना। इस फॉर्मूले के हिसाब से देखा जाए तो n मेरा कितना है, n ही है, तो ये बनेगा n, c ही रहेगा, r कितना है, पहले 1 से शुरुआत होगी, ठीक, सॉरी 0 से शुरुआत होती है, 0 से शुरुआत होगी, हाँ r 0 से शुरुआत होगी, ठीक है ना। अरे ये क्या लिखा है सुनिए, x प्लस वाई अगर n 2 हो गया, क्या हो गया 2 हो गया, ये क्या बनेगा 2c0 x की पावर 2 माइनस 0, है ना, n माइनस r और y की पावर r यानी कि 0, r 0 ही रहेगा। नहीं अब आगे चलते हैं, अब आगे देखिए प्लस, अब प्लस लगाएंगे, ठीक। अब यहाँ से लिखेंगे 2c1, जहाँ तक ये है वहाँ तक मुझे c के नीचे तक जाना है, ठीक। 2c1 क्या बन गया, x की पावर 2 माइनस 1, अरे 0 के बाद 1 आता है ना, और 1 के बाद 2, तो मैक्सिमम यहाँ पावर कितनी है 2 है, तो हम कितना तक जाएंगे 2 तक जाएंगे, ठीक। तो y की पावर अब कितनी आ जाएगी, जो नीचे वही y की पावर यहाँ पे, फिर प्लस, ध्यान से सुनिए, हाँ 2 की पावर 2c2 x की पावर यानी 0, y की पावर 2। इसको ज़रा सॉल्व करते हैं, ठीक है। NC0 जब भी 0 रहेगी इसकी वैल्यू 1 के बराबर होती है, किसकी वैल्यू 1 के बराबर, अच्छा ये वैल्यू, और NCN ये वैल्यू हमेशा क्या होती है 1 के बराबर होती है, क्लियर है। तो 2c0 1 हो गया, x की पावर 2 माइनस यानी कि कितना हो गया x स्क्वायर, y की पावर 0, किसी की पावर 0 क्या होता है 1 होता है, ठीक, प्लस 2c1 जो ये 2 हो जाता है, ठीक, क्या होता है बस इतना जानते हैं, ये 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2, ठीक। x की पावर 2 माइनस 1 यानी क्या बचेगा x बचेगा, और यहाँ से क्या बचेगा y बचेगा, प्लस 2c2 कितना 1 होता है, x की पावर 0 भी 1, क्या बना y स्क्वायर, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस, समझे, प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, तो वही है ना ये, तो यहीं से तो आता है, समझे। तो यहाँ से हमें क्या पता करना है कि NCR r कहाँ तक जाएगा, जहाँ तक मेरी पावर, जहाँ तक r n ना बन जाए, ठीक। यहाँ पे n माइनस r लिखते हैं और यहाँ पे r लिखते हैं, और सभी को क्या करते रहते हैं, जोड़ते रहते हैं, सभी को जोड़ते रहते हैं, ठीक। r बराबर 0 से n तक समीशन, अब ज़्यादा सही है, ठीक है, सभी को जोड़ते रहते हैं, ठीक है। अब इसको देखिए, ये 4 की पावर n x सेट जो है मेरे पास, उसमें कितना है 4 की पावर n माइनस 3 n माइनस 1 सच दैट n बिलोंग्स टू n। इसको मैं लिख सकता हूँ 4 की पावर n को अगर सॉल्व करूँ तो 4 की पावर n को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 प्लस 3 की पावर n माइनस 3n माइनस, इसको अगर ओपन करें तो क्या हो जाएगा NC0 1 की पावर n माइनस 0 और 3 की पावर 0 प्लस, यही होगा ना। अब कितना NC1, फिर 1 की पावर कितनी हो जाएगी 1 की पावर n माइनस
1 और 3 की पावर 1। अच्छा 1 की पावर में कुछ भी लिखूँ हमेशा आना 1 ही है, ठीक। प्लस अगला क्या होगा मेरे पास बताइए, NC2 है ना। 1 की पावर को लिखने का मतलब है ना, वरना n की पावर n-2 लिखते हैं। और यहाँ से क्या हो जाएगा 3 की पावर, और ऐसे ऐसे कहाँ तक जाएगा NCn, और 3 की पावर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक। अब सुनिए माइनस में क्या है मेरे पास 3n-1, क्या ये बात समझ आई। अब इसको ध्यान से देखिए, NC0 1 होता है, 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही होगा, तो यहाँ जीरो, ये कितना हो गया 1 हो गया, 0 नहीं सब 0 पावर 1 हो गया, प्लस NC1 कितना होता है n होता है, NC1 n होता है, NC1 n होता है, जैसे 2C1 2 होता है, 3C1 3 होता है, तो ऐसे NC1 n हो गया, ठीक। 1 की पावर कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता, तो यहाँ से क्या मिला प्लस 3n, प्लस में यहाँ से NC2, NC2 का मतलब है n, हाँ नहीं NC2 जो है उसको बाहर में जाने दीजिए, मतलब कि बाहर जाने दीजिए। यहाँ 3 स्क्वायर होगा, अगला 3 क्यूब होगा, है ना। और ऐसे करते करते n के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 की पावर n, क्या ये बात समझ आई, ठीक। तो यहाँ से अगर मैं 3 स्क्वायर कॉमन ले लूँ, क्या ले लूँ कॉमन, तो क्या बचेगा NC2 बचेगा, फिर NC, अरे C इंटू यहाँ से 3 बचेगा, यही बचेगा ना। यहाँ से 3 स्क्वायर कॉमन ले लिया, इन दोनों से मतलब नहीं है, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया 3 स्क्वायर कॉमन लेंगे तो इसके साथ NC2 तो है, यहाँ पे क्या आएगा NC3, 3 की पावर 3 आएगा, तो 3 की पावर 2 ले लिया तो क्या बचेगा, एक बार 3 बचेगा, फिर NC3 4 आएगा, 3 का स्क्वायर बचेगा, है ना। NC4 अगला वाला क्या होगा 3 का स्क्वायर, और ऐसे करते करते लास्ट वाला क्या बचेगा NCn, 3 की पावर 2 बाहर लिया है तो n-2। क्लियर है ये बात, रुक जाइए आएगा 3n-1, क्या ये बात क्लियर है। ये एक्सपेंशन इसका ऐसे होता है, याद रखिएगा आगे काम आएगा, ठीक। हमने कॉमन लिया, अब सुनिए 1 से -1 गया, प्लस 3n से -3n गया, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, ब्रैकेट में क्या है NC2 प्लस NC3 इंटू 3 और डैश 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 करते करते NCn इंटू 3 की पावर n-2। क्या ये बात क्लियर है। यानी x सबसेट या x को जब मैंने सॉल्व किया तो x में मुझे जो भी नंबर मिलेगा वो क्या ऑलवेज 9 का मल्टीपल होगा, n की वैल्यू जो भी हो, यहाँ पे n नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, n की वैल्यू जो भी हो ये हमेशा मुझे क्या मिलेगा n का 9 का मल्टीपल मिलेगा, ये बात समझ आई, ठीक। अब y क्या है, y भी n-1 है, n1 रखेंगे तो 0, y भी क्या है n का मल्टीपल है, y भी क्या है n का मल्टीपल है, सॉरी 9 है ना, y भी 9 का मल्टीपल है और x भी 9 का मल्टीपल है, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि x इज अ सबसेट ऑफ y, ठीक है। ये पूरा जो मैंने किया है इसको, इसका मेथड 2 देखिए, मेथड 2 क्या है, मेथड 2 का मतलब इसमें क्या कर सकते हैं n की वैल्यू अपने से अज्यूम करते हैं, n1 लेते, 1 लेते तो कितना आता, यहाँ पे 4 -3 -1 यानी कि 4 - 4 0। तो x में पहला एलिमेंट अगर इसको रैंडम में बनाते तो पहला एलिमेंट क्या होता है 0 होता, फिर 2 लेते तो 4 का स्क्वायर 16, ये 3 2 6 7, तो 16 - 7 कितना हो गया 9, होगा कि नहीं, ठीक। उसके बाद 3 लेंगे तो 4 का क्यूब 64, 9 और वो 10, 64 और 10 यानी कि 54, यही होगा ना। और डैश डैश डैश, क्या x में यही सारे एलिमेंट्स आएंगे, है ना। y में एलिमेंट कौन सा आएगा 0 9 18 डैश डैश डैश, क्या यही होगा, x में ही आया y में ही आया, तो x y का क्या है सबसेट है, क्योंकि y में जितने एलिमेंट्स होंगे उसमें के कुछ एलिमेंट्स x में है कि नहीं है, तो x y का सबसेट हो गया, y x का सबसेट होगा, x y का सबसेट होगा या y x का सबसेट होगा, x किसका सबसेट होगा y का सबसेट होगा। क्लियर है, नोट करिए। सेवन्थ में है, अच्छा एक्चुअली सर 9th 12th चल रही है और नीट जेई चल रही है फिलहाल, हाँ लोअर 6, जी सर, जी बताइए। ट्यूशन टाइप नहीं, मैं ट्यूशन टीचर प्रोवाइड कर सकता हूँ, एज ए ट्यूशन टाइप तो ऐसा नहीं है, बच्चों को बैठा
मुझे आईडी नहीं। हाँ 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 हाँ, नहीं एक्चुअली अभी क्या कहते हैं, पिछले साल और इस साल 2 साल पहले, अभी 2 साल तक अभी चली थी लोअर सेक्शन, क्योंकि अब हम लोग धीरे धीरे थोड़ा ऑनलाइन पे हो रहे हैं, ऑनलाइन में अब लोअर क्लासेस के बच्चे थोड़े कम हैं, तो ले लेंगे। तो अब ये है कि सर मतलब ऑनलाइन में जैसे ये है कि टीचर्स वगैरह जो थोड़ी कमी आए हैं, ऑनलाइन बैच वगैरह बन जाते हैं लोगों को। 9, 10, 11, 12 में क्या टीचर्स वगैरह अवेलेबल हैं, तो ऑनलाइन ऑफलाइन हाइब्रिड तीनों क्लासेस चल जाती हैं यहाँ पे। ये जो है, तो आपको सर नंबर किसी ने दिया था या कहीं से आपने देखा है? ऐड कहाँ पे? ये पर्टिकुलर हुआ? हाँ हाँ हाँ, अच्छा अच्छा सामने नहीं है क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं मेरा ये मानना है सर, अगर मेरी पर्सनल अगर सजेशन ये रहेगी कि अगर आप पढ़ाने चाहते हैं तो सब बच्चों का भी थोड़ा ट्यूशन लगवाइए, थोड़ा पर्सनल केयर मिलेगी तो ज़्यादा इम्प्रूव करेगा, जो हमारा मानना है। हाँ क्योंकि अगर अच्छा अच्छा पता नहीं सर, मतलब मैं तो यहाँ से कहीं निकला ही नहीं है अभी, जैसे आपने नाम बताया मेरे नाम से सोचे वकील सर अपने यही सब कुछ कंसल्टेशन के लिए भी रहता है। टीचर जैसे मेरे पास अगर आप कहेंगे तो मैं किसी को भेज सकता हूँ, मतलब वो नहीं कि मैं ट्यूशन एज ए टीचर प्रोवाइड करता हूँ, ऐसा कुछ है नहीं। जैसे कि पेरेंट्स को कभी कभार ज़रूरत पड़ जाती है, तो कोई कहता है तो मेरे नज़र में टीचर रहते हैं तो मैं किसी को भेज देता हूँ, टीचर बात करें पेरेंट्स बात करें, मुझे क्या है जैसे किसी को मिल जाता है उसमें मेरा कोई है नहीं। हाँ नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है सर, सिंपल ऑनलाइन बैचेस वगैरह हैं, जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं ऑनलाइन कोर्सेज को बाय करें, जो ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं ऑफलाइन आएँ, जो हाइब्रिड पढ़ना चाहते हैं हाइब्रिड पढ़ें, मतलब सारी सुविधाएँ हैं। हाँ जैसे प्रॉपर कोचिंग होती है सर कॉर्पोरेट। जी जी, तो अगर सर इनकेस आपको कोई चाहिए रहेगा तो मुझे बता दीजिएगा आप एक बार, तो कोई हो मैं आपको सजेस्ट कर दूँगा, पढ़वा देंगे बच्चों को। अच्छा अच्छा, किस क्लास में? अच्छा अच्छा, तो मेरी जिनसे बात होगी मैं उनसे फिर अगर मान लीजिए किसी से बात होती है मैं उनसे इस बारे में बात कर लूँगा कि इतने दिन में आप अगर पढ़ाना चाहते पढ़ा सकते हैं। जैसे कई लोग से मेरे लिए पूछने भी आते हैं ना यहाँ पे कि सर अगर कोई हो तो दे दीजिएगा दे। हाँ हाँ, जैसे मैंने रिसेंटली पैरेंट थे, पुराने पैरेंट थे तो उनको मैंने दिलाया। ठीक है सर, ठीक है ठीक है। मैं ये पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है, बात ये है ना कि अब यहाँ चले गए हैं क्या कहते हैं वो जो है जो उनको पढ़ा रहे हैं वो चले गए, अब एक बच्चे चले तो बैच स्टार्ट करने में मतलब कोई मतलब नहीं है, क्या लगता है आपको? टीचर आ गए, टीचर आ गए और लोअर सेक्शन में बच्चे ज़्यादातर ट्यूशन ही पढ़ते हैं, तो ज़्यादा बेटर है ट्यूशन ही आप पढ़वाइए। बच्चा 9th में हो जाता है तो कोचिंग निकले तो हम लोग आगे संभाल लेंगे। ठीक, तो यहाँ से समझ गए ना कि x में जितने एलिमेंट्स हैं सब y में मिल जाएंगे, लेकिन y में जितने सब x में नहीं मिलेंगे, तो x क्या हो गया सबसेट ऑफ y। ठीक, ये मैंने कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया कि हाँ अच्छा काम चोर नहीं तो इसको काम चोराई कहते हैं, काम चोराई कहते हैं इसको। लिखे रहिए, दोबारा जब यहाँ से गुजरेंगे तो तब समझ आ जाएगा। ऐसे तो जब हम लोगों ने सर्च पढ़ा था ये क्वेश्चन एक बार कर लिया था, नहीं समझ आया था, लिखा था, जब बाइनोमियल पढ़ा तो अपने आप समझ आएगा, तो उस टाइम पे ये क्वेश्चन नहीं कराया गया फिर, है ना। चलिए पता नहीं बना पाए हैं कि नहीं नोट्स वगैरह आप। चलिए अब आप जानिए भाई, आपकी जिम्मेदारी, मैं तो पढ़ा ही रहा हूँ। चलिए भी अच्छा ठीक है। यूनिवर्सल सेट क्या होता है?
जिसमें सभी सेट के एलिमेंट्स हो, वो क्या कहलाएगा आपका यूनिवर्सल सेट। ठीक है, यूनिवर्सल सेट लिख लीजिएगा, क्वेश्चन नहीं मिटा रहे क्या। हाँ, क्या चीज़? यूनिवर्सल नाम ही है, कुछ है थोड़ी नहीं, बहुत से नाम है, इससे क्या है, बहुत से नाम है इसमें। यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट यानी कि सेट दैट कंटेन द एलिमेंट, लिख लीजिएगा, ए सेट दैट कंटेन्स द एलिमेंट्स ऑफ सेट, एलिमेंट्स ऑफ ऑल सेट, एलिमेंट्स ऑफ all the other, element of all the other set, element of all the other sets, a set that contains the elements of all the other sets। ठीक है, एक सेट जो बाकी सेट्स का क्या रखता है, अदर सेट्स के एलिमेंट्स भी रखता है, यानी कि एक सेट में ए बी सी है, दूसरे सेट में 1 2 3 है, तो यूनिवर्सल सेट में ए बी सी 1 2 3 सारे सेट्स का वो होगा एलिमेंट। क्लियर है, तो उसको यूनिवर्सल सेट कहते हैं, है ना। ए सेट मान लीजिए मेरे पास है 1 2 3, बी सेट है मेरे पास ए बी सी, तो यूनिवर्सल सेट जो होगा उसमें एलिमेंट होगा मेरे पास ए 1 2 बी 3 सी, ऑर्डर मायने नहीं रखता है। ठीक, ये यूनिवर्सल सेट में मेरे पास एलिमेंट हो जाएगा। क्लियर है, नोट कर लीजिए इसको, ये एलिमेंट मेरे पास यूनिवर्सल सेट। हाँ हाँ, वही तो, कुछ खास थोड़ी है, मैंने तो कहा ना ऐसा ही है। ठीक, मुझे क्वेश्चन लगा, हाँ समय है थोड़ा। चलिए, इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है, नहीं, इसके बाद कॉन्सेप्ट है पावर सेट। हाँ, पावर सेट। ठीक है, पावर सेट का मतलब पावर यहीं से शुरू होती है और यहीं ख़त्म होती है, पावर यहीं से शुरू होती है और यहीं ख़त्म होती है। हाँ, ये डायलॉग सुने कि नहीं, क्या किया है आपने? हाँ, चलिए, पावर सेट, पावर सेट यानी कि a set that contains all the elements of a set that contains all the elements of the given set, a set that contain all the elements of the given set, a set that contain all the elements, all the subsets of the given set, all the subsets of, हाँ, इसको मैं सही कर रहा हूँ, a set that contain all the subsets of the given set। ठीक है, तो कि कोई सेट है, उसके जितने भी सबसेट है, सभी सबसेट का जो सेट बनेगा वो क्या बनेगा, पावर सेट बनेगा। समझ आया? ए सेट है, उसके क्या बनेंगे, सबसेट बनेंगे, सबसेट का जब सेट लेंगे तो क्या बनेगा, पावर सेट। ठीक, एग्जाम्पल, ए क्या है, 1 2 3, क्या ये क्लियर है? तो ये 1 2 3 जो है, अगर इसका मैं सबसेट लिखूंगा, क्या लिखूंगा, सबसेट, तो इसका सबसेट क्या हो जाएगा, 5, दूसरा क्या हो गया, फिर क्या हो जाएगा, 1 कॉमा, फिर 1 कॉमा, फिर 2 कॉमा, फिर 1 कॉमा 2 कॉमा 3। ठीक है, ये हो जाएगा। कोई देखेगा, मालिक को किसी ने बीच में लेक्चर खोल दिया, वो सोचता रहेगा ये क्या बना है कौवा की तरह। ठीक है, सुनिए, ये सबसेट है ए का, है ना, ये क्या है, सबसेट है ए का। तो जब इसी ए के सबसेट का मैं सेट ले लूँ तो उसको मैं कहूँगा, जब मैंने इसका भी सेट ले लिया तो ये क्या कहलाया, पावर सेट ऑफ ए। तो यानी कि किसी सेट का जब सबसेट है उसका सेट लेने पे वो क्या बन जाता है, पावर सेट ऑफ, ठीक, वो पावर सेट बन जाता है। ठीक है, नोट कर लीजिए। हाँ, ये पावर सेट।
देख रहे हैं पूरा अंदर कपड़ा गीला हो गया है। अरे ले सकते हैं, मैं पैसा लाया था कि नहीं? नहीं नहीं, मैं 1 मिनट, पैसा मेरे पास 15 उधर, हाँ 1 उधर था, खाली कर दिए। हाँ हाँ ठीक है, अब नहीं पैसा। इसलिए मुझे ऐसा लगा मेरे पास पैसा था, लेकिन पैसा कहाँ गया मैं ये सोच रहा था, अभी ध्यान है पैसा ही नहीं था। हो गया, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस वगैरह हम लोग और देखते हैं, यानी कि प्रॉपर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए है, ये मान लीजिए मैंने बता ही दिया है। ए इज़ अ वर्ड सेट। अच्छा ए बताइए मुझे कि ए अगर वर्ड सेट है, लिखिए ए इज़ अ वर्ड सेट। हाँ, ए इज़ अ वर्ड सेट, देन पावर सेट ए में कितने एलिमेंट होंगे? देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ए। ए इज़ अ वर्ड सेट, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ए। इफ ए इज़ अ वर्ड सेट, the number of elements in power set A. If A is a word set, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट ही होगा? हाँ 5 नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताइए। नंबर ऑफ एलिमेंट, एक वाइड सेट है, एक वर्ड सेट है, उसके पावर सेट जब बनाएंगे तो उसमें कितना नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा? 5 का मतलब होता है कुछ भी नहीं। 5 से डिनोट करते हैं, अगर एम्प्टी सेट है यानी कि अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं, उसको हम लोग डिनोट करते हैं 5 से। अगर देखिए वर्ड सेट है या एम्प्टी सेट है तो इसको हम क्या लिखते हैं? कर्ली ब्रैकेट, और अंदर में कुछ भी नहीं होता, या इसी को क्या लिखा जाता है? 5, तो अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है। ठीक, तो मैं पूछ रहा हूँ कि एक सेट ऐसा है, सेट ए जो है वो वर्ड है और वर्ड सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं होता है, यानी कि उसको किसके बराबर? तो 5 के बराबर। तो पावर सेट ए में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे पावर सेट ए में? हाँ अच्छा, बहुत ध्यान से सुनिए। ये सेट जो है इसका जब आप सबसेट बनाएंगे, इसका सबसेट बनाएंगे तो इसका सबसेट कितना होगा? ये 5 जो है इसका कितना सबसेट होगा? अंदर कोई एलिमेंट है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे आप पता करते हैं? 2 की पावर m इंटू n, ये क्या देता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स, सॉरी अच्छा ऑर्डर पेयर होगा। सुनिए, 2 की पावर n क्या मुझे दे देगा? सबसेट दे देगा। सबसेट का ही सेट क्या होता है? पावर सेट। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 0 का मतलब इसका कितना सबसेट बनेगा? एक सबसेट बनेगा। इसका कितना सबसेट बनेगा? एक, जो कि ये खुद ही है ना। ठीक, इसका एक सबसेट बनेगा। तो जब आप सबसेट जो है उसका सेट ले लेंगे, ये सबसेट बनेगा, इसका जब सेट ले लिए तो पावर सेट में कितना एलिमेंट? समझ आया? कुछ नहीं का मतलब 2 की पावर 0, इसका मतलब इसका एक सबसेट बनेगा, वो सबसेट क्या होगा? यही होगा। ठीक, और जब इसका सेट ले लेंगे तो क्या बनेगा? कितने एलिमेंट आएंगे? समझ आया? ठीक, नोट कर लीजिए, बहुत बेसिक बातें बता रहा हूँ। अरे आज सर ने भी क्लास खींच दी क्या? 7:30 हो गया, हम लोग को ध्यान ही नहीं पड़ा। अच्छा, सर ने भी क्लास खींच दी हमने। चलिए चलिए, तो एक क्वेश्चन करिए, बस लीजिए, लास्ट क्वेश्चन करिए, मेरे ध्यान नहीं है। लिखिए, इफ़ ए या फिर सो दैट एन, मैं लिख दे रहा हूँ सो दैट एन पी 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 5। सो दैट आपको शो करना है, ये क्वेश्चन है अभी, कि सो दैट एन नंबर ऑफ एलिमेंट इन पी 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 5 2 3 1 2 3 1 2 3 4 इज 4।
आपको शो करना है कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 4 होंगे। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें 4 नंबर ऑफ एलिमेंट मिलेंगे, आपको ये शो करना है। सो दैट कि P कितना है, 1 2 3, 3 ही बनाया ना, 1 2 3, हाँ, इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो कितने हैं, 4 हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट इन P इज इक्वल टू 4। इसको इससे डिनोट कर लीजिए ना, ये ठीक है, ऐसे इस वाले ब्रैकेट से डिनोट कर लीजिए, ठीक है, अंदर वाले जो हैं, ठीक, अभी सही है। ठीक है, तो कितने आपको शो करना है कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 4 होंगे, कितने होंगे, कहाँ 4 दिख रहे हैं, 3P का मतलब 4 एलिमेंट। पहले किसको सॉल्व करेंगे, इसको 5, यानी कि P के अंदर क्या है 5, P5 कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, 1 होगा, ठीक, समझ गए ना। P5 में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, 1। अच्छा, फिर P5 का अगर सबसेट लेंगे तो सबसे पहले सुनिए, 5 क्या है, 5 क्या है, एम्प्टी है। एम्प्टी का मतलब इसमें कितने नंबर ऑफ सबसेट होंगे, 1। अगर एक नंबर ऑफ सबसेट है, सुनिए, एक नंबर ऑफ सबसेट है तो P5 में कितने नंबर ऑफ सबसेट होंगे, पावर सेट में क्या यही होगा, PA जो है मेरा P5, ये क्या मेरे पास यही होगा, ठीक है, ये ऐसे नहीं, ये ऐसे P5, ठीक है, P5 में क्या होगा, P5 में यही होगा, जैसे PA लिख दिया वैसे यहाँ P5 लिख दिया, P5 में ये होगा, यानी कि एक नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक। अब P5 का भी मुझे क्या लेना है, P लेना है, यानी पावर सेट लेना है, यानी कि इसके सबसेट निकालने होंगे। तो कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हैं, 1, तो 2 की पावर 1 यानी कि 2 मिलेंगे। तो P ऑफ 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास, एक 5 मिलेगा ही और दूसरा ये मिल जाएगा। इसके जो 2 सबसेट मिलेंगे 2 की पावर 1, वो क्या मिलेगा, एक तो 5 ही मिलेगा और दूसरा ये वाला मिल जाएगा कर्ली ब्रैकेट वाला। तो 5 कॉमा कर्ली ब्रैकेट वाला, इनका क्या ले लिया मैंने, सेट। तो क्या बन गया, P ऑफ P5 बन गया। लेकिन मुझे 3 बार चाहिए ना, तो P ऑफ P5 क्या आई, अब 2 की पावर 2 यानी कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट मिलेंगे, 4। तो पहला कौन सा मिलेगा, 5 मिलेगा। दूसरा कौन सा मिलेगा, सिंगल एलिमेंट 5, उसके बाद डबल एलिमेंट 5, और तीसरे में, चौथे में यही पूरा मिल जाएगा, है ना, 5 कॉमा ये 5। समझ आया, ये हो जाएगा आपके पास आंसर। इसका सेट लेना है आपको, ये हो गया पावर सेट, हाँ ये आंसर, हाँ ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए आज के क्लास को यहीं तक रखते हैं हम लोग, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए इंतज़ार रहेगा आप सभी का। पसीना कितना पूरा छू रहा है। क्या चीज़ क्या लगाते हैं, जो मैंने लगाते वो लगाते हैं, बनाते वो लगाते, मैं भी नहीं पढ़ा रहता हूँ उसमें लिखा क्या है, तो कोई कमेंट नहीं करता, आप ही है उसको, आप ही बोल रहे हैं, इसका भी था, बस मोबाइल हटा के लगा के नीचे लिखा था। हाँ वो मेरा काम है, वो आप ही बनाते हैं, हाँ वो आप ही बनाते हैं।